वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। उत्तर प्रदेश के बरेली में तीसरे चरण यानी कि 7 तारीख के लिए मतदान हो चुका है और बरेली की अगर हम बात करें तो बरेली में 2 लोकसभा सीटें हैं। एक बरेली लोकसभा सीट और एक आंवला लोकसभा सीट। अगर मैं बरेली की बात करूं तो इस बार बरेली में बड़ा दिलचस्प ही मुकाबला देखने को मिला क्योंकि बरेली में जो बसपा का प्रत्याशी था छोटेलाल गंगवार, उनका पर्चा निष्कासित होने के बाद यहाँ बरेली समाज के जो दलित लोग थे यानी कि जो जाटव समाज के लोग थे वो किस तरफ उन्होंने वोट किया था, उनका क्या रुख था, ये जानने के लिए हम एक जाटवपुरा मोहल्ला है, ये जिस जाटवपुरा मोहल्ला में मेरी मौजूदगी है, ये बरेली लोकसभा सीट में आता है और इस जाटवपुरा मोहल्ला में लगभग 6 से 7 हजार जाटव समाज के लोग हैं। तस्वीरों में एक बार आपको दिखाऊं, तमाम जो लोग आपको नजर आएंगे ये तमाम जाटव समाज के लोग हैं। इस बार के चुनाव में इन लोगों का क्या रुख रहा था यही जानेंगे और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश। अच्छा, राजेश सागर लिखते हैं आप हाँ, लोग। सागर। अच्छा, यहाँ बरेली में चुनाव तो हो गया चुनाव हो गया 7 तारीख के लिए। जी। इस बार आपने देखा होगा कि बसपा का यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं था, जी ठीक है? यही है ना हाँ कहानी? यानी कि समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी का प्रत्याशी थे। जी जी। तो जो जाटव समाज था उनका क्या रुख रहा चुनाव में इस बार? जाटव की एक मजबूरी हो गई थी गठबंधन को वोट देना। हाँ, और दूसरी चीज एक जो है, पहले यहाँ पर जो संतोष गंगवार जी थे, जो 8 बार के सांसद थे। 8 बार के सांसद थे, हाँ, वो बढ़िया प्रत्याशी थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, छोटे गंगवार इन्हें छोटे लाल को जो है इन्हें कोई ज्यादा लोग जानते भी नहीं है। जो बीजेपी से प्रत्याशी थे। हाँ हाँ हाँ। अगर संतोष गंगवार जी खड़े होते ना हाँ, तो उन्हें बहुत वोट अगर कहीं मिल जाता। अच्छा, और ये गठबंधन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन थे। प्रवीण सिंह ऐरना। तो आप लोगों के समाज का क्या रुख रहा था इस बार वोटिंग में? मजबूरी थी ना वो समाजवादी को से गठबंधन को वोट देना। अच्छा, हाँ, तो ये आप ही कह रहे हैं या सारे समाज के ये रुख रहा है? सारे समाज के लोग ही जी कह रहे हैं। मैं तो था ही नहीं, मैं तो उस दिन अस्पताल में था। अच्छा, तो वोट तो किया होगा परिवार नहीं वाला? नहीं, हाँ परिवार वाला वगैरह ने आगे कहा, आइए, सबने थोड़ा कहा था और सब लोग यही कह रहे थे, थोड़ा आगे बोले आइए। हाँ गठबंधन को जो है वोट थोड़ा जा आगे रहा आइए। है। अच्छा, गठबंधन को आपके परिवार के लोगों ने तो वोट तो दिया ही होगा? अरे सब अस्पताल में लगे थे, मैं खुद भर्ती था, मगर हाँ अब समाज के लोगों ने दिया वोट। अच्छा, पहले ये वोट कहाँ जाता था? पहले वोट जाता था हमारे बहन जी के लिए। अच्छा, तो इस बार माना जाए कि जो बहन जी का प्रत्याशी ना होने से एक तरह से जो अपने दलित आपके दलित समाज के लोग वो गठबंधन की तरफ ज्यादा रुख रहा था। गठबंधन पे कोई मुद्दा भी इस बार काम में आया था? मुद्दा यही है, देखो बेरोजगारी है, काम धंधा है नहीं, हिंदू मुस्लिम जी लगाए पड़े हैं और क्या है, और कुछ नहीं है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, क्या करेगा आदमी। क्यों जो भाजपा सरकार है वो तो कह रही तमाम हमने रोजगार दिलाए थे, अनाज दे रहे हैं। अच्छा 5 किलो अनाज पे आप जी लोगे, और अनाज दे किसका रहे हैं? अनाज तो दे तो हमारा तुम्हारा खून पी के रहे हैं। जीएसटी लगा दी हर चीज पे, तो अनाज पे जीएसटी कहाँ लगा? हर चीज पे, दूध पे, हर चीज पे अनाज पे लगी नहीं है, हर चीज पे लगी। हर चीज पे जीएसटी लगी। छोटा अगर बिजनेसमैन है वो कैसे काम करेगा बताओ? 18% कम नहीं हुआ। अगर वो 100 रुपए का माल बेचेगा तो 18% पहले सरकार को दे, तब अपना पेट पाले। तो ये ध्यान में रखे थे आप लोगों ने क्या? अरे ध्यान क्या, पूरी पब्लिक जान रही है, ऑल इंडिया जान रही है, हम क्या जानेंगे? आप लोग नहीं जान रहे हो क्या? आपका नाम क्या है बाबू जी? नाम तो राजेश। अच्छा, राजेश सागर नाम है। हाँ, तो मैं ये जानने आया हूँ जैसे इस बार क्या था बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं था, तो आपका जो जाटव समाज था उनका क्या रुख रहा था वोटिंग पे? नहीं अब की सब वो उसके बहन जी की वजह से जो है वो नहीं थी, कोई कैंडिडेट नहीं था, तो सब साइकिल में ही गया। तो विपक्ष तो ये कहता है कि बहन जी बी टीम की तरह काम कर रही है। वो किसी को काम करें या ना करें, लेकिन अब विधायक की जो इलेक्शन होगा उसमें देखा जाएगा क्या होगा। अगर सफलता इस बार रुख क्या था फिर? हाँ, जब अब की बार सफलता इसमें मिलेगी हाँ, तो आगे विधायक की जो इलेक्शन होगा अच्छा, तब देखते हैं, तब तो हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे ही होंगे। तो इस बार जो सांसदीय चुनाव था उसमें आप लोगों का रुख यही था तमाम जो जैसे आप बता रहे हैं कि हम गठबंधन की तरफ। हाँ, आपकी हर जगह यही है। अच्छा, आपके मोहल्ले का यहाँ तो मुझे लगता है 1.5 लाख से ज्यादा वोट है जो दलित समाज का, उनका सभी का था या एक मोहल्ले की बात कर रहे अब ऐसा है ना, अब हर जगह की तो जानकारी इतनी नहीं है, लेकिन जहाँ भी शोर है, सुनवाई है, वो यही है गठबंधन की तरफ हैं? का। अच्छा, आपके समाज गठबंधन की तरफ। और भी लोग हैं, हम इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया आइए, इधर आइए। आपका क्या नाम है बाबू? जी मेरा नाम है अजय। अजय। अजय बाबू क्या करते हो? जी मैं काम करता हूँ, क्या काम करते हो? रोजगार करता हूँ अपना। रोजगार क्या? जैसे कि थैले वगैरह बनाता अच्छा, हूँ। पहले यहीं बरेली में ही? हाँ जी हाँ जी।
अच्छा ये बताइए कि इस बार चुनाव हो गया बरेली में, हाँ जी। साथ में इसका तीसरे चरण में था 7 तारीख के लिए। ठीक ठीक इस बिल्कुल। बार बसपा का प्रत्याशी भी नहीं था कोई यहाँ पे, जी बिल्कुल तो नहीं। आपके समाज के लोगों को, दलित समाज के और जाटव लोगों को क्या रुक रहा था वोटिंग में? रुख यही रहा था कि मतलब महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है, उस आप थोड़े हिसाब पीछे से बात करेंगे, हम जोर इस से बोलेंगे। हिसाब से ये कि आदमी ने ये देखा कि कोई नया चेहरा है अब अच्छा। इस बार। हाँ, तो ज्यादातर तो इधर वोटिंग आओ। बूथ पे हमने यही देखा, साइकिल पे ही वोट पड़ रहा था। अच्छा। बाकी बीजेपी पे भी, फूल पे भी वोट पड़ा, काफी पड़ा। मतदान अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ हमारे हिसाब से। लेकिन जो जीतेगा बस वो है, हमें क्या, हमें तो अपना काम ही करना है, खाना है, वही वही कमाना है, वही खाना है। हाँ। हमारे कुछ वोट डालने न डालने से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। नहीं तो रोक रोक और किन मुद्दों पे आपने वोट किया था इस बार? वही मेन मुद्दा तो सबसे बड़ा यही है, महंगाई का। अच्छा। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, महंगाई का। धीरे धीरे हर चीज इतनी महंगी होती जा रही है, तो क्या करेगा गरीब आदमी। तो क्या लग रहा है आपको इस बार बदलाव को मन में रख के वोट किया था, सरकार बदलाव हाँ, का? कुछ बदलाव का मन में यही आया था कि वोट इस बार चेंज करेंगे, है ना। तो इस हिसाब से वोट इस बार हमने अपना साइकिल को ही दिया है। अच्छा ये बताइए, तो पूरे समाज का, आपका जाटव समाज के लोगों का ये रुख था इस बार? हाँ, यही था यहाँ लमसम। यहाँ तो जाटवपुरा तो बड़ा यहाँ वोट माना जाता है। काफी बड़ा वोट बैंक है मेरे हिसाब से, 15 से 20 हजार का वोट है यहाँ का। अच्छा अच्छा, जाटव। हाँ हाँ। बाकी मतदान तो देखो, वोटिंग जो हुई है दोनों पे ही हुई है, ऐसा नहीं है कि हमारे घर के ही सदस्यों ने, किसी ने साइकिल पे दिया, किसी ने फूल पे दिया, ऐसा तो नहीं पहले है। 2019 के चुनाव में बीजेपी हमने वोट ही नहीं डाला था, क्यों? हमारा वोट ही नहीं था, अच्छा अच्छा। आया ही नहीं नहीं था। कुछ तो आपको तो आइडिया तो होगा, दलित समाज ने पिछली बार क्या 19 के मुकाबले इस बार ज्यादा गठबंधन की तरफ आप लोगों को रुख रहा है, या पिछली बार कैसे गया, थोड़ा बताइए। अब वो तो उस समय हम यहाँ थे भी नहीं, इस वजह से इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन उस समय बीजेपी का बहुत अच्छा था हिसाब किताब। इस बार गठबंधन का इस बार तो बस यही है, जो कुछ है, लो हमारे नेताजी आ गए हैं, इनसे बात करिए। आओ जरा इधर रोशनी में आ जाइए, लाइट भी थोड़ी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सागर। अशोक कुमार सागर। क्या करते हैं सागर साहब आप? मैं राजश्री मेडिकल कॉलेज में गाड़ी चलाता हूँ, अपनी खुद की स्वयं की गाड़ी। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं। परिवार में सब हाँ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल भरपूर तरीके से कार्य चल रहा है। अपने घर पे सुषमा टिफिन सर्विस का कार्य भी चलता है। अच्छा सागर साहब ये बताइए, इस बार क्या है, बरेली में वोटिंग तो हो गई, तीसरे चरण में था मतदान, बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं था यहाँ पे, आपको भी पता होगा। तो इस बार आपके समाज के लोगों का क्या रुख रहा था? हमारे समाज के रुख का ये है कि हमारे प्रत्याशी तो था नहीं, हाँ तो महागठबंधन जो है, हाँ। महागठबंधन के लिए दिया है प्रत्याशी जो थे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर उतारा था प्रवीण सिंह आर्यन जी। प्रवीण सिंह आर्यन जी के लिए। अच्छा अच्छा। प्रवीण सिंह आर्यन जी के लिए ये यहाँ के लोगों ने सबने मिलकर सहयोग किया और उनके लिए वोट डाल के सागिल के सामने वाला बटन दबा के उनको कामयाब बनाने का कार्य किया। 14 मोहल्ले हैं जाटवों के, उन्होंने सबने, अच्छा सारे 14 मोहल्लों का भी? 14 मोहल्लों ने यही सागिल के लिए प्रवीण सिंह आर्यन के लिए सहयोग किया। अच्छा अच्छा, मैं ये जानना और चाह रहा था आपसे, जैसे 2019 का चुनाव हुआ था, तो उस बार और इस चुनाव में जाटव समाज में कितना रुख चेंज हुआ? इस समय रुख, जो हमारे प्रत्याशी थे बहुजन समाज पार्टी के, वो इस बार उनका पर्चा निरस्त हो गया था। इस वजह से बहुजन समाज पार्टी के जितने भी 14 मोहल्ले हैं जाटव समाज के, उन्होंने गठबंधन के लिए रुख किया था। इस वजह से, क्योंकि हमारा प्रत्याशी नहीं है, इस वजह से उन्होंने ये प्रवीण सिंह आर्यन के लिए, जो साफ सुथरे छवि के हैं और वो पहले भी सांसद रहे थे, उन्होंने कार्य 2009 में उन्होंने यहाँ पर बहुत विकास कराया, नालियाँ, पानियाँ और ये सब चीज, सीवर का कार्य उन्हीं की देन थी। अच्छा, तो जैसे 2019 में भाजपा लगातार, ये बरेली भाजपा गढ़ माना जाता, इस बार क्या आप लोगों के दिमाग में ये मुद्दे थे तमाम, जैसे बता रहे हैं बेरोजगारी, सरकार का बदलाव वाले मुद्दे आपके दिमाग में थे क्या? हाँ बिल्कुल, कि भाई जो यहाँ पर शिक्षित बेरोजगार हैं, वो उनके लिए कोई भी व्यापार यहाँ पर है नहीं, कोई फैक्ट्री की। प्रवीण सिंह आर्यन जी ने उस समय कहा था, जिस समय सांसद रहा करते थे पहले सन 2009 में, उस पीरियड में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है यहाँ पर, और ये आश्वासन दिया था। लेकिन वो 5 साल में कोई भी सांसद या सत्ता में सरकार जिसकी होती है, तो वो वही कार्य हो पाते हैं।
यहाँ पर कोई फैक्ट्रियां की भी जो व्यवस्था थी, पहले जो सांसद साहब थे संतोष कुमार गंगवार जी, तो वो उन्होंने यहाँ पर आश्वासन देते रहे, लेकिन कोई कार्य यहाँ पर करा नहीं, सिर्फ बेरोजगारों को। ठीक, देखो और भी लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। ये बताओ आपका क्या नाम है भाई? प्रमोद सागर। अरे आप बोलिए, उन्हें क्यों बुला रहे हैं? प्रमोद सागर नाम है? हाँ जी, क्या करते हो सागर साहब? आप मैं काम करता हूँ, अच्छा, क्या काम करते हो? दुकान पे काम करता हूँ। अच्छा, परचूनी की दुकान पे। परचून निकालने वाला। अच्छा, ये बताइए, बरेली में वोटिंग तो हो गई, आप लोगों को जाट समाज के इस बार क्या रुख रहा था वोटिंग का? बाकी मुझे नहीं पता, विधायक जी बताएंगे। हमारे विधायक जी आओ। अच्छा, विधायक जी थोड़ी होंगे, वो तो यही जनता के आदमी। बैठो बैठो, हम यही बैठ के बता लेंगे आपसे। क्या नाम क्या है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार सागर, पूरा नाम बताएगा? प्रमोद कुमार सागर। क्या करते हैं सागर साहब? पेट्रोल पंप पे काशीपुर का। अच्छा, पेट्रोल पंप पे। हाँ। अच्छा, ये बताइए, इस बार क्या रहा आपके जाटव समाज का रुख? जाटव समाज का रुख 100% में सर, कम से कम 60% रुझान एरन साहब को रहा। ये गठबंधन प्रत्याशी का रहा? हाँ हाँ। अच्छा, और जो है संतोष गंगवार 7 बार MP बने थे। 8 बार? 8 बार। तो जो है ये समझो, और अब की छत्रपाल गंगवार को उतारा, उस प्रत्याशी को कोई जानता नहीं है। अच्छा, और जो है इसीलिए सबने, और हमारा प्रत्याशी यहाँ से खड़ा नहीं हुआ, उनका पर्चा निष्कासित हो गया था, निरस्त हो गया। तो इसलिए सभी लोगों ने, जो 14 मोहल्ले हैं, 14 मोहल्लों में जो है सब जाटव समाज ने जो कम से कम 60% एरन साहब को वोट दिया। और 2019 में, इससे पीछे चले तो 2019 में साहब हाथी को। यानी ये माना जाए कि इस बार जो है कि गठबंधन के लिए, प्रत्याशी के लिए फायदा होता दिख रहा है। चारों तरफ ये चर्चाएं हैं सर। और जो सीट औले की है, वहाँ भी मैं मौजूद था उस दिन। अच्छा, फरीदपुर में नीरज मौर्य समाजवादी पार्टी से उतरे हैं, तो वहाँ भी जो है धर्मेंद्र कश्यप खतरे में है। अच्छा, बीजेपी की सीट वहाँ खतरे में है? खतरे में है। तो इस बार ये बताओ, एक संग जाटव समाज का रुख कैसे चेंज कैसे हो गया? क्या क्या मुद्दे क्या रहे? जाटव समाज का रुख ये चेंज हो गया, लोग कह रहे हैं मोदी ये अनाज दे रहा है, ठीक है, और जो है गृहस्थी में तो सारी समस्या होती हैं, अनाज देने से काम थोड़ी चलेगा। कोई रोजगार दे, कोई फैक्ट्री लगाए, ताकि जो 15,000 20,000 रुपये कोई वर्कर लगे, बेरोजगारी कम हो, उससे जो है कोई फायदा ही नहीं है। और इसलिए सब लोगों ने सोचा कि अब की एक बार अखिलेश जी को देखना चाहिए। अखिलेश जी तो प्रधानमंत्री के वो तो चेहरे ही नहीं है अभी तक तो। नहीं साहब, वो बात सही है, लेकिन सीटें तो बढ़ेंगी। अच्छा, सीटें बढ़ेंगी। हाँ, यानी कि सरकार को बदलाव चाह रहे थे आप? बदलाव चाह रहे थे, और जो है हम नहीं चाह रहे थे, सारे तरफ चर्चाएं आई। यानी कि जाटव समाज में यही मैसेज था इस बार? हाँ, ये मैसेज पूरे तन मन से ही था। बिल्कुल। तो भाजपा तो कहती है हमने बड़ा विकास कार्य किए हैं, तमाम मकान दे दिए, ये उज्ज्वल को छत दे दी, भाजपा कहती है, लेकिन जो आदमी समझ नहीं पा रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी जो है क्या चाह रही है, क्या नहीं चाह रही है। इस वक्त आदमी इतना तिराई मचा हुआ है, आदमी को 2 वक्त की रोटी के ठिकाने नहीं है, और ये समझो जो है बिल्कुल जो है परिस्थितियों से गुजर रहा है, और ना जो है काम है, ना धंधा है। बरेली में किसी प्रकार की फैक्ट्री नहीं है, कोई जो है आदमी लग जाए यहाँ पर। अच्छा, सारे सबसे ज्यादा बरेली में बेरोजगारी है। अच्छा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा इसी बरेली जिले में बेरोजगारी है। आप इधर चले जाओ, मुरादाबाद, दिल्ली, हरियाणा, और सब जगह जो है आदमी कमा रहा है और खा रहा है। तो इस बार फिर आप लोगों ने मन बना ली कि सरकार को बदलेंगे? साहब, मन अंदर से ही था कि जो है यही देखते रहोगे कि फूल चले। लोग कह रहे हैं घर घर मोदी, हर हर मोदी, वो तो सब फालतू बातें हैं सर। लेकिन आदमी ने अंदर ही की ये भावना थी, कि एक जागरूकता थी। ये मैं तो सुबह 8 बजे वोट डालने गया था, तो मैंने सबसे पहले दूसरे नंबर का बटन दबाया एरन साहब का। मैंने, मुझे जो है वैसे हम जाटव समाज के हाथी है, लेकिन जो मैंने फटाफट दूसरे नंबर का बटन दबाया एरन साहब को। मैंने अपना वोट, चाहे कहीं जाए गिनती है नहीं, लेकिन जो एरन साहब को मैंने वोट दिया। तो ये पता कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, तमाम अपनी योजना वो बनवा दिया, उसने अपने पैसों से नहीं बनवाया सर। वो तो तमाम जो एक्टरों ने और सुपरस्टार लोगों ने तमाम चंदा देके, लोगों ने जो है सहयोग करके, और नाम हो गया कि मोदी जी ने बनवा दिया, मोदी जी ने बनवा दिया। तो उससे कोई फायदा नहीं है। राम मंदिर से एक बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी खत्म करी जाए, घर घर जो आदमी को काम मिले, तभी जो इससे देश और जनता खुश रहेगी। और यहाँ तो जो फैक्ट्री थी वो भी सील हो गई। तो ऐसा कौन सा नेता जो बेरोजगारी खत्म कर देगा, तमाम जो आपकी समस्या सुनेगा?
बेरोजगारी जो है नेता इस टाइम जो है हमारी समझ में तो जो है अखिलेश जी हैं और युवा नेता है। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी? राहुल गांधी तो हैं ही हैं, लेकिन वो अखिलेश के साथ चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही सही हैं। अच्छा, हाँ, देखा ये हम वहाँ जहाँ मौजूद थे, ये जाटापुरा मोहल्ला है और यहाँ हजारों की संख्या में जाटा समाज का वोट है। बरेली में तीसरे चरण 7 तारीख के लिए मतदान हो चुका था। हम ये जानने आए थे जाटा समाज के लोग हैं, उनका क्या रुख रहा था, किन मुद्दों पर वोट किया था, क्योंकि यहाँ पर बसपा एक तरह से कह सकते हैं कि बहन जी यानी बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं था। इस वजह से यहाँ इन लोगों को क्या रुकता, तो तमाम इन्होंने कैमरे पर बताया कि इस बार जो था वो सरकार को बदलना चाहते हैं। तमाम इनके मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर इन्होंने वोट किया है। मनवीर सिंह, टीवी9 भारत। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।